नमस्कार दोस्तों, आज हम मानव के आवास के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ मानव के आवास को घर कहते हैं। आवास सभी जीव जंतुओं को सर्दी, गर्मी, वर्षा से सुरक्षा देते हैं। मानव के आवास में झोंपड़ी से लेकर नवनिर्मित भवन, महल और दुर्ग एवं राजप्रासाद शामिल होते हैं। देखिए, यहाँ महल और राजप्रासाद दोनों अलग अलग होते हैं। महल में केवल रानी और राजकुमार और राजा रहते हैं और वहीं राजप्रासाद में केवल राजा का महल होता है, राजा ही रहता है। आवास की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानव को आवास की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मानव को विश्राम और शयन के लिए आवास की आवश्यकता पड़ी। चोर, डाकू, जंगली पशु एवं शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, आर्थिक क्रियाओं के लिए तथा संपादित वस्तुओं के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए, स्वयं की संपत्ति की सुरक्षा के लिए, मानव की समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए आवास की आवश्यकता पड़ी। यह मानवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आवास बनाए गए हैं। पहला है इग्लू। इग्लू उत्तरी अमेरिका। पहला है इग्लू, जो उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलैंड में आर्कटिक क्षेत्रों में और यहीं आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो जनजाति द्वारा इसका निवास स्थान, एस्किमो जनजाति का निवास स्थान इग्लू कहलाता है। इग्लू एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा सील मछली की हड्डी खाल से बनाया जाता है, जो एक बर्फ़ के मजबूत टुकड़ों को जोड़कर यह आवास स्थान बनाया जाता है। इग्लू में फ्लोर, जो फर्श होती है, वह इग्लू की दीवारों पर ऊष्मा के लिए सील मछली की खाल का प्रयोग करते हैं। इग्लू में छोटा सा द्वार होता है जिसमें से इग्लू एस्किमो लोग लेटकर अंदर प्रवेश करते हैं। इसकी आकृति ऐसी होती है और इसमें एक छोटा सा गेट होता है और इसमें एस्किमो जनजाति के लोग लेटकर प्रवेश करते हैं। इग्लू को गर्म रखने के लिए सील मछली की खाल जलाते हैं। इसमें बर्फ़ की चट्टान और जो एस्किमो लोगों का इग्लू होता है, उन दोनों के बीच में एक गैप होता है और गैप रख के ही इसकी आकृति बनाई जाती है ताकि बाहर की ठंड अंदर न जाए और इन दोनों के बीच में एक ऊष्मारोधी गैप बन जाए बीच में। अगला है ट्यूपिक। ट्यूपिक जो एस्किमो लोगों के लिए ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है। आवास में निवास स्थान ट्यूपिक में करते हैं एस्किमो जनजाति, और इग्लू एस्किमो जनजाति का सर्दियों में रहने का स्थान है, आवास स्थान है। ट्यूपिक जो चमड़े के तंबू होते हैं, जो करीबों और ध्रुवीय भालुओं की खाल से निर्मित किए जाते हैं। अगला है किस्ताऊ। किस्ताऊ यह शीत ऋतु के दौरान किर्गिज जनजाति के घास से बने हुए आवास होते हैं। किस्ताऊ जो कजाकिस्तान में किर्गिज जाति मिलती है, इनके आवास स्थान को किस्ताऊ कहते हैं। अगला है यूर्त। यूर्त जो ऊनी नमदे से बने होते हैं, जो किर्गिज जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। यूर्त जो ऊनी नमदे से बने किर्गिज जनजाति ग्रीष्मकालीन आवास कहलाते हैं, इन्हें यूर्त कहते हैं। इग्लू एक बार और देते हैं। इग्लू होता है एस्किमो जनजाति, दोनों एस्किमो जनजाति के आवास स्थान होते हैं। इग्लू शीतकालीन होता है, ट्यूपिक ग्रीष्मकालीन होता है। किस्ताऊ और यूर्त ये किर्गिज जनजाति के हैं, दोनों किर्गिज जनजाति के हैं। किस्ताऊ होता है शीतकालीन, यूर्त होता है ग्रीष्मकालीन आवास। अगला है कू या टापरा। कू या टापरा भिल्ल जाति के आवास स्थान को कू या टापरा कहते हैं। कू की दीवारें कच्ची होती है, जो मिट्टी के बनाए जाते हैं। इन दीवारों पर बांस या खरपरेल या पट्टियाँ बिछाते हैं। जो ऊपर छत बनाते हैं, वे बांस की लकड़ियों की या खपरेल या पत्तियों के द्वारा बनाई जाती है। घर के चारों ओर कांटों की बाड़ होती है, जो रक्षा के लिए एक प्रकार से बाउंड्री बनाई जाती है। अगला है बंगाल ओराक या कातोम ओराक। ये संथाल जनजाति के आवास स्थान है। अगला है क्रोल।
क्रोल दक्षिण अफ्रीका में बंटू जनजाति व नाटाल में जुलू जनजाति व पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के आवास स्थान है, जो प्राय घास की झोपड़ियाँ होती हैं और इन्हें क्रोल नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जनजातियों के द्वारा जो आवास स्थान होते हैं वो क्रोल होते हैं। अगला है तिपी। तिपी आवास स्थान रॉकी पर्वत के पूर्व भागों में रेड इंडियन लोगों के द्वारा बिशन बैल व बांस के द्वारा निर्मित शंक्वाकार तंबू होते हैं। शंकु की आकृति ऐसी होती है और ये बिशन बैल के द्वारा बनाए जाते हैं। बिशन बैल की खाल बहुत मजबूत होती है, इसलिए ये बिशन बैल की खाल के द्वारा बनाया जाता है रेड इंडियन लोगों के द्वारा रॉकी पर्वत पर। इन्हें तिपी कहते हैं। ये तिपी आवास पोर्टेबल होते हैं, मतलब कि इनका स्थानांतरण किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र या ले जाया जा सकता है। अगला है विगवान या वेतू। विगवान या वेतू ये अमेरिका के आदिवासियों के आवास हैं। ये इनकी आकृति गोल व छोटी होती है। वेतू का अर्थ होता है गोल, तो इनकी आकृति छोटी व गोल होती है। विगवान या वेतू। लॉन्ग हाउस अमेरिका के इयोक्वियास जनजाति के आवास स्थान होते हैं, जिन्हें लॉन्ग हाउस कहते हैं। ये आवास स्थान इनके घरों की लंबाई लंबी होती है। अर्श भारत में नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करने वाले आदिम लोगों के आवास स्थान को अर्श कहते हैं। अर्श का आकार बड़े ढोल के समान होता है। बड़ा ढोल इस प्रकार होता है, तो इसकी आकृति ऐसे ढोल के समान होती है। यह क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था, तो यह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वेरी इम्पोर्टेंट। अगला है खाईमास आवास स्थान। खाईमास आवास स्थान अरब व सहारा की बद्दू जनजाति के तंबू को खाईमास कहते हैं। अरब सागर व सहारा जो मरुस्थल है उसकी जो बद्दू जनजाति है, बद्दू जनजाति में जो तंबू की आकृति बनाई जाती है उसे खाईमास कहते हैं। अगला है झोंपा जिसे राजस्थानी भाषा में झोंपड़ी भी कहते हैं। तो यह राजस्थान में शुष्क व पश्चिमी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में झोंपड़ी के जैसे बने आवास स्थान को झोंपड़ी कहते हैं, जो प्राय पत्तियों से बनाए जाते हैं। झोंपड़ी घास फूस से बनाई जाती है। अगला है डागरा व टापरा। ये आदिवासी जनजाति के आवास स्थान है, डागरा या टापरा। अगला है भाखरा या ढांचा। भाखरा का ढांचा यह गरासी जनजाति के आवास भाखरा का ढांचा कहलाती है। नक्शा मुनसा यह उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास स्थान है। अगला है मैंत है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन तो मुनसा है और ग्रीष्मकालीन आवास स्थान मुनसा कहलाते हैं। अगला है ओल यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी सीटेट में पूछा गया था। ओल यह होता है आवास जो यूरोप के कॉकेसस पर्वत में कालीबाई जनजाति के आवास स्थान को ओल कहते हैं। कॉकेसस पर्वत पर कालीबाई जनजाति के आवास को ओल कहते हैं। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार व शंक्वाकार ऐसे इसकी आकृति बनाई जाती है। ऐसे इसकी आकृति बनाई जाती है जो लकड़ी के ऊपर चमड़े के द्वारा मंडकर बनाई जाती है। अगला है इज्बा उत्तरी रूस में ग्रामीण जनजाति के द्वारा बनाए गए रंगीन या त्रिकोणीय आवास स्थान है। रंगीन त्रिकोणीय आवास स्थान है, त्रिकोण ऐसे उत्तरी रूस में जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके द्वारा रंगीन त्रिकोणीय आवास स्थान बनाए जाते हैं, जिन्हें इज्बा कहते हैं। नेक्स्ट है प्लैंक हाउस जो केदार की लकड़ियों के द्वारा निर्मित होते हैं। ये अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट पर रहने वाले आदिवासियों जनजाति के आवास स्थान है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।